हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP लर्निंग क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जो कक्षा 8वीं के बच्चे हैं इनको लिए एडगर अभ्यास पुस्तिका आ चुकी है, आपके स्कूल्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई होगी। और इस साल जो है सभी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके डिफरेंट बुक्स में आए हैं। तो ये आपके पास जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सामाजिक विज्ञान की है कक्षा 8वीं की एडगर अभ्यास पुस्तिका, जो कि 2023-24 के लिए बनाई गई। ठीक है, इसमें जितने भी आपके अध्याय हैं, चाहे वो आपका इतिहास का हो, भूगोल का हो, राजनीति शास्त्र के हैं, सभी अध्याय के हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यू सीरीज के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं एडगर अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय। देखिए, इसके जो अनुक्रमाणिका है इसमें आपका जो दिया हुआ है, जो आपका जो इतिहास है आपका, ठीक है, इसमें लगभग आपके 8 जो है अध्याय आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जिसमें प्रथम आपका प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ है। ठीक, इस तरह से आपके जो है भूगोल में आपके लगभग 5 अध्याय हैं और राजनीति शास्त्र में लगभग 8 अध्याय हैं। इस तरह से आपको सभी अध्याय के हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज जो पहला वीडियो है इसमें हम लोग आज आपका फर्स्ट अध्याय जो कि प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सभी हम लोग क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए हम लोगों ने आंसर्स लेके आए हैं, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अपनी नोटबुक मतलब आपकी जो एडगर अभ्यास पुस्तिका है उसमें नोट डाउन कर लेना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसमें आपकी जो ऑप्शन दिए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लिटन रिपन, कर्जन एरविन या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स डलहौजी। तो इसमें जो फर्स्ट आपका जो आंसर जाएगा, मतलब आपका जो ए वाला है, ये आपको क्या है, फर्स्ट जो है सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इसमें ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन, मैक्स मूलर, जेम्स मिल और जेम्स रेलन। तो क्या जाएगा आपका, जेम्स मिल जो थे, सी नंबर का जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही है। जेम्स मिल जो थे किस बुक के लेखक थे, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन दिए, पाश्चात्यकरण, सामाजिकरण, उपनिवेशीकरण या फिर स्वदेशीकरण। तो इसका सही आंसर क्या था, आपका सी है, आपका क्या जाएगा, आपका उपनिवेशीकरण कहलाता है क्वेश्चन 3 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो आपका ऑप्शन दिए, पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में या फिर संग्रहालय में। तो क्या जाएगा आपका अभिलेखागार जो होता है, इसमें आपके महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं उनको संग्रहित रखा जाता था। ठीक है, चलिए आपके जो इस प्रकार के जो 4 यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन जो दिए हैं आपके, वो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इतिहास की आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की तत्वों को विकास हुआ था, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा माना जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 क्या है, सुलेखन विष किसे कहा जाता है। तो सुलेखन विष, इसके जो आंसर्स हैं आप लोग अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी आप खोज सकते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है हमारे अतीत, इसमें आपका प्रश्न से, लेकिन हमने आपके लिए वहां से डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, सुलेखन 20 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखन 20 कहा गया है। ठीक है, इस तरह का आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, पाठ्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों की निजी अभिलेख या मोहरे इत्यादि हम देख सकते हैं। इस तरह का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए, इतिहास को तारीखों में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, इतिहास को तारीखों में से जुड़ाव मुख्य कारण यह है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यूरो को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था, इसलिए उनको तारीखों से जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 9, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या लाभ हुआ। ठीक है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्रों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर इसका देना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे आप, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहां राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है,
इस तरह से आप आंसर का इसको लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखें क्या है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्र की जाती हैं। इसका आंसर आपके लिखेंगे, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसको हम कहते हैं जनगणना कहते हैं। और जनगणना कितने हर साल 10 साल में एक बार होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, जेम्स मिल ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेजों के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 क्या दिया है, उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। इसका आंसर क्या लिखेंगे, उपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का एक नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां से मिलने वाले पेड़ों पौधों और जीव जंतुओं पर स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इस सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह से आपके जो है 13 क्वेश्चंस है इस अध्याय से जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आपको अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है अपनी एडुकेट बुक में और ये आंसर्स को आपको याद कर लेने हैं ताकि इनमें से कोई अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस है अपने कोर्स से संबंधित वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।